गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। जहाँ भी आप हैं, खुदावंद आपको सदा सलामत रखे। आपका अपना परवेज रोशन DGA BKK 2020 में, और आज है जी 6 मार्च 2023। और ये मैं आज डेट मैंने बड़ी स्पेशल पढ़ी है, चूँकि 3 मार्च को 2023 को एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ है यार। पाकिस्तान के चर्चेज में एक फ्राडियों ने, एक लुटेरों ने एक जो नई तारीख फिर एक बार रकम कर दी। ये तारीख पहले रकम हुई थी कराची में, अभी फिर लाहौर में भी इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है। और वो साजिश क्या की है, ये सारी मिली भगत इन्होंने की है। और मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि मैं पहले आपको छोटी सी एक बात बताऊँ और वो आप सुने ज़रा, वो आप हंसेंगे, रोएंगे। पाकिस्तान चर्च ऑफ पाकिस्तान, लाहौर डायसिस, इनके ऊपर जो ये इतने बड़े फ्राडिये और लुटेरे हैं, आपको बोलते ही नहीं यार। पाकिस्तान के क्रिश्चियन वैसे हैं क्या जी? हम प्रोटेस्टेंट हैं, हम जी मेथोडिस्ट हैं, हम एंग्लिकन हैं, हम जी वो बैतल चर्च के हैं, लेकिन यार कुछ नहीं। सॉरी यार, मैं आपको बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ। अब हुआ ये है कि आपको पता है पंजाब के अंदर एक बड़ी ना, पंजाब देहातों में और सब जो कुछ लोगों के नाम होते हैं भोला ना, ये मैं आपको पादरी भोले के भाई, वो पादरी भी और भोला भी है, तो उसकी मैं आपको बताने लगा हूँ। अब बदकिस्मती से वो मेरा एक ये समझें कि एक ही टेरिटरी में एक महल्लेदारी भी मेरी उनके साथ थी, जिनको मैं बता रहा हूँ पादरी भोला। तो मैं क्या कैसे थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझा तो नहीं सकता, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ कि हमारे पंजाब में, लाहौर में, कसूर में, शेखुपुरा, गुजरात, ये हमारी एक ना एक समझे एक लतीफ़ा पेश किया जाता है कि हंसने के लिए एक बात सुनाई जाती है कि कोई लड़की होती है, वो इनकी खूबी ये होती है, जो भोला ये भोले होते हैं ज़रा थोड़े से ना, इनके रंग बड़े ज़रा फेर होते हैं। पता नहीं अब ये कुदरती बात है या अब ये इत्तेफाक है, इनके रंग ज़रा थोड़े से फेर होते हैं, गंदमी होते हैं, और ये यानी कि खूबसूरत इनके फीचर्स होते हैं। तो वो एक लड़की थी जिसको बंदे को, मेल को तो कहते हैं भोला, तो फीमेल को कहते हैं भोली। नहीं भोलिए आई ज़रा। तो वहाँ ना एक मोहल्ले में एक दुकान होती, तो वहाँ वो जाती बेचारी शॉपिंग करने के लिए। दूसरे तीसरे दिन रोज़ ही रूटीन है, मोहल्ले की है दुकान। तो वो जो दुकानदार होता है ना, तो उसे कहता है नहीं भोलिए ज़रा अंदर दे आ। अब वो क्या कहती है, कहती मैं इतनी भी भोली नहीं हाँ, जितनी तो मैंने तू समझा है अंकल, जितनी भोली तो मैंने समझा ना, उन्हीं भोली मैं नहीं की। तो आज मैं बड़े अफसोस के साथ आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि चर्च ऑफ पाकिस्तान तो तबाह हो चुका, ख़त्म हो चुका वो आज़ाद मार्शल ने। और ये जो दूसरे थे वो 3 बिशप, 3 लुटेरे, बिशप मलक, ठीक है जी, उसके बाद जनाब ये इरफान जमील और सैमुअल रॉबर्ट अज़राया। ये क्या इन्होंने खिचड़ी पकाई है, क्या इन्होंने तबाही लगाई है। बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलक, आप समझ गए ना। तो इन्होंने क्या किया, अब उसके एवज जो जवाब दिया है, यानी कि जवाब गजल का जो जवाब दिया है, वो जनाब दिया आज़ाद मार्शल साहब ने। वो जो रायबंड के बाबा सप्पा वाला, रायबंड डायसिस का बिशप है, तो उसने जनाब क्या जवाब दिया है कि जो मुबैना तौर पर कि जो हमें खबरें आ रही हैं वो ये है कि ये जो भोली है, यानी कि पादरी भोला ना, वो वाल्टन रोड वाला, ठीक है जी, उसने क्या किया है कि उसने जो पैसे लिए, जो मुझ तक खबरें पहुंची हैं, वो है जी कि 1,25,00,000 रुपया इसने लिया इस बंदे ने। और फिर वो तो आपको पता है जो डालते हैं, वो तो घुंघरू डालते हैं, वहाँ तो सब कुछ बिकता है। अब ये गेम खेली जा रही है, मैं आपको ये पहले बता दूं। मैं आपको वो स्टे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको बताऊंगा कि उस स्टे में उसने किस किस को पार्टी बनाया है। ये वही गेम, वही खेल शुरू हो गया जो कराची में बिशप सादिक डैनियल और वो जो एजाज अनैत के दरमियान शुरू हुआ था, ठीक है। दोनों ही वही रहे, दोनों ही अंदर रहे, चर्च के अंदर टेरिटरी में, उसी कंपाउंड में रहे, और दोनों बिशप कहलाते रहे। और उसको बिशप, उसने मरते हुए भी उसको बिशप ही कहा गया। तो ये वही एक इन्होंने गेम शुरू की है, स्टे ले लिया है, स्टे ऑर्डर। अब वो क्या होगा, अब ये जो पादरी भोला है जनाब रेवरेंड सैमुअल बरकत, 2 लोगों ने वो स्टे ऑर्डर जो है हुक्म इम्तना ही हासिल किया, वो मैं सब आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो वो जनाब उन्होंने ये किया है कि वो अब ये इन्होंने सदा के लिए अब 1,25,00,000 तो एक ले लिया। अब उसके बाद जो उन्होंने किया सिंह जी कि अब वो अंदर जाएगा उस चर्च के अंदर जहां वह शाहिद मराज था,
अब वो तो चला गया ना, उसने तो अपनी भूत ली, ना धी ना पुत्र ना अपनी ओदी कोई वैस मैंने कोई ने कुछ छड़िया ही नहीं है। इशूलेस, खुदा माफ़ करे मुझे, करोड़ों बार मुझे माफ़ करे, मैं ऐसी बात नहीं करता कभी, लेकिन ये खुदा की पाक मर्जी है। अब ये वहाँ पे जाके विकर बनना चाहता है, जो बनना चाहता है, इनकी क्या डील हुई है, और पीछे वही बाबा सपा वाला आज़ाद मार्शल। तो पहले हम बात करेंगे, ये बात रखें, ये बहुत बड़ी समझने वाली है। चर्च ऑफ के पाकिस्तान के लोग जो अमेरिका में है, कराची में है, लाहौर में है, जहाँ जहाँ भी हैं, ये बड़े पढ़े लिखे लोग समझे जाते हैं, गिने जाते हैं, टीचर हैं, लेकिन ये बेजुबान भी होते हैं, ये बात नहीं करते, ना लिखते हैं, ना अपनी ज़ुबान से बात करते हैं, ना लिखते हैं, ना ये प्रोटेस्ट करते हैं। ये इनका सबसे बड़ा एक अलमिया है। तो देखिए, फिर भी मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मुझ पे भी यही ये समझें, मैं अपने आप को एंग्लिकन समझता हूं, प्रोटेस्टेंट समझता हूं, मेथोडिस्ट समझता हूं, और मैं इस चर्च का भाई, यानी कि मेरे जो दाद के हैं, दादी के जो मेरी दादों की, मेरा बाप दादा वो भी, और जो मेरे ननहाल हैं उनका भी ये इसी चर्च से हम मुंसलिक हैं। लेकिन तो आपको मैं इस चीज़ ये बताता रहता हूँ कि यार ये देखें, ये क्या इन्होंने साजिश की है, और ये किसी को क्यों नहीं, इन्होंने बहुत से ऐसे पाले हुए हैं ना पालतू से, वो ऐसे ही शोर शुरू कर देते हैं आके कि जी ये भाई इनको जी कुछ ना कहें, ये बड़े पवित्र हैं, बड़े पाक हैं। तो वो अब इनकी सारी मैं बहुत कुछ बयान कर चुका हूँ। अभी तो फिर आके वो जो बाबा सपा वाला उसके ऊपर आने वाली है, उसकी एसेट्स की भी एक आपको मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन आइए हम देखें कि ये जी किस कोड से, ये जनाब मैं कोशिश करूंगा कि मेरा कैमरामैन आज ये जो है स्टे ऑर्डर की कॉपी ये आपको दिखाए और आप इसको देखें, इन्होंने क्या साजिश की है। यानी उसे ही भोली ने जी कहते मैं पादरी भोला, हाँ जी मैं पादरी भोला वाल्टन रोड। तो जनाब ये समझें ज़रा इन्होंने क्या खेल खेला है। और मुझे नहीं याद कल वहाँ चर्च में क्या हुआ है लाहौर में, जो जहाँ पे नदीम कामरान है, कि क्या उसको रोका गया इबादत करवाने से, क्या उसने जो ड्रेस पहना होता है जो मजहबी एक, क्या उसने पहन सका वो, चूँकि उसको उसके काम से रोका गया है। तो लेकिन आइए पहले हम ये देखते हैं कि किस कोर्ट में ये हुआ है। और वो आपको पता है घुंगरू कोर्ट ना, पैसे दो और पैसा फेंक तमाशा देख। तो ये जनाब इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर, और इनका जनाब PBLHRCC यानी कि इनके नंबर है 992878, ये है जी इसका नंबर। और फिर जनाब ये जो है साइन भाई ये मिस्टर जहांजेब, याज महमूद और जहांजेब, ये उनके जनाब ये साइन है, उन्होंने साइन किया है। सिविल सूट है जी, ये है जिन्होंने नंबर वो ऊपर दे दिया ना 9928782023, सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन नंबर 1। वो कहते हैं जी रेवरेंड सैमुअल बरकत सन ऑफ बरकत मसीह, प्रीस्ट इंचार्ज ऑफ सेंट जॉन चर्च हाउस नंबर E-313 मॉडल कॉलोनी नंबर 2 वाल्टन रोड लाहौर। इनके साथ जो दूसरे साहब आए हैं इनका तो मैं आपको फिर बताऊंगा ना कि ये क्या शख्सियत है, इनका क्या कार हाय नमाया है अभी। लेकिन इसमें इस स्टे में उन्होंने जो अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जो उन्होंने कभी 1,25,00,000 मिला है ना, अब इसका पता नहीं 25 लाख मिला है या 5 लाख मिला है या क्या इन्होंने। अब ये वो जो पादरी भोला है ना वही बता सकता है, मैं उसे भोली तो नहीं ना कहता, इन्हें भी नहीं भोली के भोल गए अंदर आई, नहीं वो नहीं, ये हैं जी। और इनके जो जिनको उन्होंने किया है, जो प्लेंटिफ्स हैं वो कौन से लोग हैं जो इनके मध्य मुकाबिल हैं, इन्होंने उनको यानी कि रखा है, वो कौन है जिनके खिलाफ इन्होंने ये स्टे ऑर्डर हुक्म इम्तनाही हासिल किया है। वो हैं जी नंबर 1 पे रेवरेंड नदीम कामरान। उनका जी रेवरेंड नदीम कामरान, बिशप ऑफ द डायसिस ऑफ लाहौर, चर्च ऑफ पाकिस्तान, दी माल लाहौर, नंबर 1। नंबर 2 द लाहौर डायसीजन काउंसिल थ्रू इट्स प्रेसिडेंट 3 मिशन रोड लाहौर। उन्होंने प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिखा, उन्हें लिखना चाहिए था। और नंबर 3 पे उन्होंने लिखा है जी मिस समीना भट्टी, सेक्रेटरी लाहौर डायसीजन काउंसिल 3 मिशन रोड लाहौर। वो पढ़ाती तो किसी और स्कूल में, ठीक है जी। और नंबर 4 पे है जी एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर डायसीजन काउंसिल 3 मिशन रोड लाहौर। असल इसमें मेन जो इनका बंदा है ना, इनका नाम नहीं लिखा इन्होंने, मुझे नहीं समझ के उसका नाम लेते, चूँकि शायद इन्होंने कोई बात तय की है या मिलके किया है। विल्सन मैसी वो जो उधर बैठता है ना 3 मिशन पे, वो है।
आगे जनाब ये कहते हैं जी कि दी इलेक्टोरल बॉडी ऑफ लाहौर डिसीजन काउंसिल 3 मिशन रोड लाहौर, और नंबर 6 पे है जी दी सेनेट, जो इनकी सेनेट होती है ना जी, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान, वो जिसका चक्कर चला होना जी, वो सनी लियोन, एंथनी इजाज लैमुअल, वो खुद ही, और शनीला रूद, कुछ तरह इस तरह की कुछ बेवासी खवातीन है ना, वो खुदा माफ़ करे, वो है जी द सेनेट चर्च ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स प्रेसिडेंट 17 वारिस रोड लाहौर। यानी अब क्या क्या अंदर कौन क्या है क्या नहीं, इन्होंने सबको निशाने पे रख लिया, इनको इन्होंने नामजद किया है कि ये इनके मध्य मुकाबल है, ये लोग हैं जिनके खिलाफ उन्होंने स्टे लिया है। और फिर रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज ऑफिस एट 3rd फ्लोर एसोसिएटेड हाउस 7 अजर्टन रोड लाहौर। ये जनाब इन्होंने एक सूट वहाँ पे दायर किया है, केस किया है, और ये स्टे लेने में कामयाब हो गए हैं। कौन साहब? ये जो मैंने बताया था, ये जो रेवरेंड सैमुअल बरकत साहब, सन ऑफ बरकत मसीह, वाल्टन रोड लाहौर वाले। तो ये मैंने कहा था कि मैं ये तारीख क्यों याद रहेगी, आज है जी 6 मार्च, यानी 2-3 दिन जो पहले वाक़या हुआ, यानी संडे था और सैटरडे छुट्टी होती है हमारे पास, तो हम काम नहीं करते। तो ये जनाब 3 मार्च यानी 3 मार्च 2023 को उन्होंने ये स्टे ऑर्डर हासिल किया है। और जिन्होंने जनाब ये वो सारी तफसील लिखी हुई है कि इनको क्या प्रॉब्लम है, जब पटिशनर को नदीम कामरान के ख़िलाफ़, और इन्होंने जनाब ये दायर की थी 2 मार्च को 2023 को, इंजेक्टिव ऑर्डर वाज इशूड, यानी कि जी इशू कर दिया गया, द पटिशनर रिक्वेस्टेड दैट के द इंटरम ऑर्डर बी इशूड अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटिंग एज पर प्रे। जो उसने लिखा होगा ना उसके दरम्यान कि जिसको बंद कर दो, ये दुआ नहीं करा सकता, ये कपड़े उतार दे, ये बिशप नहीं खिला सकता, ये सारी एक सेपरेट उनको लिख के देना पड़ता है। लेकिन ये स्टे ऑर्डर है, पहले उसकी प्रेयर होती है, फिर उसके बाद वो ऑर्डर करता है जो भी जज होता है। तो वो आपको पता ही है वो कैसे ऑर्डर करते हैं, जो सब हम जानते हैं। ये उन्होंने लिखा है आखिर पे कि दी रेवरेंड नदीम कामरान ETC, यानी कि वगैरह वगैरह। यार ये देखो, ये जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैंने उर्दू में तर्जुमा कर दिया। record of the this petition by announced with the main file announced 3 March 2023। अयाज महमूद जनाब, ये याद मैंने पहले भी जैसे नाम पढ़ा है, अयाज महमूद साहब हैं जी, ये फर्स्ट क्लास सिविल जज, फर्स्ट क्लास लाहौर, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट 10। ये जनाब आज हम आपको एक इतनी बड़ी अहम, आपको ये पहले हमने खबर भी ब्रेक कर चुके हैं, यानी 4 को, कि जब ये इशू ही हुआ था तो फिर हमें मिल गया था मसूल के जी ये काम इन्होंने एक बहुत बड़ा फिर फ्रॉड कर दिया फ्रॉडियों ने। मैंने ये कहा था लास्ट ईयर कि चर्च में फ्रॉडियों की एंट्री, चर्च ऑफ पाकिस्तान में फ्रॉडियों की एंट्री वो हो चुकी है। अब देखिए ये चर्च ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने तबाह किया, अब लाहौर डायसिस की तरफ ये बढ़ रहे हैं। क्या ही अच्छा होता थोड़ा सा इसे आप शायद मौका दे देते काम करने का, चूँकि वो भी बेचारा आखिर कलारकाबाद से है, नदीम कामरान, उसका बाप भी एक रेवरेंड था, तो अच्छा था थोड़ा सा काम देखते, मौका देते। लेकिन आपकी मर्जी रेवरेंड पोला जी, रेवरेंड सैमुअल बरकत साहब, आप अपने काम को बेहतर जानते हैं, जो आपके साथ टीम है। हर बंदे को इस दुनिया में ज़रूर पैसा चाहिए। हम उम्मीद करते थे कि जो रूहानी लोग होते हैं या जो मज़हब को लेकर किसी भी चलाते हैं, तो मज़हब तो खैर क्रिश्चियनिटी है, ये मेरा अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जो हशर कर दिया ना इन लोगों ने, अब ये तो यीशु मसीह की अदालत में ही फैसला होगा। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। सदा खुश रहें आप जहाँ भी हैं। यार जिन लोगों ने अभी तक जिन्होंने क्लिक कर लिया इस मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को, मेरी दरख्वास्त है यार सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ नहीं जाता, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर नवाजो। ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ जो अमेरिका में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ भी हैं, वो मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, जहाँ भी हैं जनाब, ताकि आप तक ये मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो लोगों के फ़ायदे के लिए है, आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।